हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें भी पड़ता हुआ देखने को मिला है। क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक इवेंट होने वाला है बेंगलोर में क्रिप्टो का, उस बारे में बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे आप सब लोगों को देना है, और ज़रूर अपने जान पहचान के लोगों को जो क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जब भी आप देखेंगे तो प्लीज़ ये चीज़ उन सबको ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले चलते हैं गाइस क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 2.7% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 20.4% अप है। इनफ्लो का चार डेटा हमें रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है 5042 BTC का। कल के दिन टोटल 3 इन्फ्लो के डेटा आए थे 4998 BTC के। इसके अलावा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में है हम लोग 79 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से सेल की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे, BTC 3.60% डाउन, इथीरियम 1.32% अप चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स जो जितनी तेजी से ऊपर गए थे, थोड़ा उनके प्राइस में हमें भी करेक्शन होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 94,639। हम लोग बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले 99,000 की। इवन बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 भी जा रहा है। और अगर आप लेट नाइट में देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस ने 92,700 तक के लेवल को यहाँ पे टच करा है। तो करंटली अगर मैं सपोर्ट वाइज बात करूँ तो हमारे पास एक तो इंपॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट का, ये वाला। खैर ये बहुत नीचे की कहानी है, पर इसके अलावा अगर आप एक और इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे देखते हैं तो वो हमारा करंट एरिया ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे इस एरिया पे पहले हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो इस जगह पे बिटकॉइन पहले भी कई बार रुका है यहाँ पे। तो ये एक एरिया है। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया मुझे लगता है, जो आइडियली यहाँ पे परफेक्ट सिचुएशन बनाता है अगर बिटकॉइन और ज़्यादा यहाँ पे गिरता है, वो ये वाला एरिया रहेगा। अगर बिटकॉइन के प्राइस में और ज़्यादा हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला एक एरिया यहाँ पे रहेगा। क्योंकि ये एरिया अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का, जो अभी तक बिटकॉइन ने यहाँ पे टॉप बनाया है, ये बिटकॉइन का जो टॉप बना है यहाँ से ये करीब करीब 12-13% यहाँ पे डाउन दिखाता है। तो आइडियली इतना ही नॉर्मली बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 15 से 20% गिरता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा। पर अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मैं आपको उसके बाद की यहाँ पे कहानी बता रहा हूँ। और इस तरीके के जो बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन है वो आपको बुल मार्केट में अक्सर देखने को मिलते हैं। 20% तक बिटकॉइन का जो प्राइस है बुल मार्केट में यहाँ पे गिरता है करेक्शन लेने के लिए। क्योंकि इस लेवल पे होता क्या है, अभी भी क्या हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरा सेंटीमेंट इतने ज़्यादा बुलिश थे, एक्सचेंजेस ने लिक्विडेट कर दिए क्योंकि हर कोई यहाँ पे लॉन्ग की तरफ कॉल ले रहा था। और एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है ETF की तरफ से। तो ETF की लगातार 5 दिन पॉजिटिव रहा था। और अगर आप 25 तारीख का दिन देखते हैं, ब्लैक रॉक के अलावा सबने यहाँ पे सेल आउट करा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे नेट नेगेटिव हमें 435 मिलियन का नेगेटिव देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिला। और एक और चीज़, लॉजिकली इसका कोई मतलब नहीं है पर मतलब हर बार बन जाता है, वो है माइक्रो स्ट्रेटेजी। जब जब माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय करता है मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। 2022-2023 में हमने बहुत बार देखा है। कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर आपको याद आई मेरी बात तो। पर माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से कल आई बड़ी न्यूज़, और बड़ी न्यूज़ ये थी कि इन्होंने 55,500 बिटकॉइन फिर से बाय करे हैं। एवरेज प्राइस 97,862 पे। ओवरऑल अगर आप देखो, मैं सिर्फ पिछले 16 दिन का बता रहा हूं, 16 दिन में 1,34,000 से ज्यादा बिटकॉइन जो है खाली माइक्रो स्ट्रेटेजी अकेले यहां पे ले चुका है। तो आप समझ लो किस लेवल पे बुलिश है माइक्रो स्ट्रेटेजी करंटली। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो इनके पास जो टोटल बिटकॉइन है उसकी एवरेज प्राइसिंग हो गई है अभी 56,822 की। और होल्डिंग की अगर आप बात करोगे तो 3,86,700 बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं। हर प्राइस पे माइक्रो स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे DCA करा। और आप समझो जब इतना ज़्यादा बुलिश माइक्रो स्ट्रेटेजी है तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। और दूसरी चीज़, कई लोग बात करते हैं कि यार बिटकॉइन का बॉटम क्या होगा। आप समझो माइक्रो स्ट्रेटेजी को जब नहीं पता बॉटम, भाई माइक्रो स्ट्रेटेजी 92,000 पे बाय कर लेती, पर उन्होंने बोला हमें फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। जो प्राइस है ये आप लोग सोचते हो छोटी चीज़ है, हम तो $1 मिलियन की बातें सोच रहे हैं। हमें तो बेचना $1 मिलियन पे जाके है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता बिटकॉइन किस प्राइस पे जा रहा है। हमें तो जब पैसा होगा हम बिटकॉइन खरीदेंगे। और मॉर्निंग में फिर अपडेट आ गया इनका कि बहुत जल्दी फिर से बाय करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल पे माइक्रो स्ट्रेटेजी की यहाँ पे बाइंग चल रही है। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आया निकल के, वो आया XRP को लेके। XRP का ETF, जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था, मैंने आपको तभी बोला था
3 और ETF आते हुए देखने को मिलेंगे, इथीरियम का ETF, XRP का ETF, सोलाना का ETF। 2025 में आपको हाईली चांसेस हैं XRP का और सोलाना के दोनों के ETF अप्रूव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो विजडम ट्री ने फाइल किया है यहाँ पे XRP के ETF को। एक और चीज, सोलाना के XRP के ETF में एक चीज आपको देखने को मिल सकती है कि ब्लैक रॉक जैसे बड़े नाम शायद आपको यहां पे देखने को ना मिले। जो लोग ETF बिटकॉइन और इथीरियम के ETF में जो इंस्टीट्यूशन नहीं आए थे, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि ज्यादा यहां पे इंटरेस्ट लेंगे XRP और सोलाना के ETF के लिए। तो वो एक डिफरेंस आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस, बेंगलोर में होने वाला है इंडिया ब्लॉकचेन वीक। उसकी डेट है यहाँ पे, जो वीक में आपको बता रहा हूँ वो है यहाँ पे 2 से लेकर 8 सितंबर के बीच में बहुत सारे इवेंट होंगे। इसमें एक IBW का इवेंट होता है जो है 4 और 5 दिसंबर को, तो वो अटेंड करने के लिए बेंगलोर में जा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप भी ज्वाइन करना चाहें, इवेंट ज्वाइन कर सकते हैं। पेड इवेंट है, जो टिकट आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, और उस पर एक ऑफ भी चल रहा है अभी 20% का, उसका कूपन कोड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एप्टॉस मिलेगा, सुप्रा मिलेगा, पॉलीगॉन मिलेगा, स्टारनेट मिलेगा आपको यहाँ पे, ICP मिलेगा, पोल्का डॉट, बिटगेट, और भी बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप बेंगलोर में हो फिर तो एक बार जरूर इवेंट को अटेंड करिए, और अगर आप आओ वहाँ तो जरूर मिलेंगे भी। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और आर्टिकल्स हमारे शुरू हो गए हैं यहाँ पे इंडिया के। क्या आर्टिकल्स हैं यहाँ पे? अगर आपने 1000 रुपए बिटकॉइन में 2010 में डाले होते तो आज उनका प्राइस होता 244 CR का। ये एक आर्टिकल यहाँ पे आया है। कल एक न्यूज चैनल पे ही मैंने देखा, बिटकॉइन के बारे में बात हो रही थी कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख चला गया। हमें तो पता ही था $1 लाख जाने वाला है, पर हमें बिटकॉइन के बारे में हम उसे बताते नहीं, अभी भी वो एसेट क्लास है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी यहाँ पर। अभी आप लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं है जो अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी जब नया मीम कॉइन आएगा। 2021 में जो डॉज शिबा ने किया था, वो वाला मीम टोकन अभी मिसिंग है मार्केट से। जब वो आएगा ना, आप देखना ये फिर आर्टिकल्स की क्या हालत होती है। सारे के सारे उस एक टोकन के ऊपर लगे हुए कि अगर आपने इस टोकन में 10 रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए होती, 1 करोड़ रुपए होती। इस तरीके के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है कि आपने जब मार्केट ये सारा का सारा देख लिया है, तो जो इन न्यूज़ को देख के इन्वेस्ट करने आए, प्लीज़ उससे समझाओ कि मार्केट चलता किस तरीके से है। फोमो में बाइंग नहीं करेंगे, और जब हम ये चीजें देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे भी आता है। प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ इतनी है ये, और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जरूर उस चीज को कन्वे करिएगा उन लोगों के साथ जो मार्केट में आएंगे नए, कि उनको ये बोलिएगा कि मार्केट को सिर्फ न्यूज देख के मत इन्वेस्ट करिए, पहले समझने की कोशिश करिए फिर इन्वेस्ट करिए। ये रीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी की बात सुन के इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो आप दोबारा DCA करने की जगह पे सेल आउट करके निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज कर क्या रही है। आपने सिर्फ फोमो में किसी के बोलने पे बाई करा है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे। बहुत सारे लोग ये लाइन देख के, अरे यार बहुत अच्छा, अभी तो 2010 की बात है, अभी तो 2024 चल रहा है, चलो बिटकॉइन का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन का प्राइस खरीद लेते हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी अपवर्ड मूवमेंट में है, बेचना कब है। फिर वो लॉस में आएंगे और लॉस में आके बेचेंगे। पर अगर आप बिटकॉइन को समझेंगे, तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे भी, तो जब प्राइस नीचे जाएगा आप उस टाइम पे दोबारा खरीदने के बारे में बात करेंगे, DCA करने के बारे में सोचेंगे, ना कि आप सेल आउट करने के बारे में सोचेंगे। तो प्लीज इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स अब आपको आने वाले दिनों में मार्केट में देखने को मिलेंगे जो फोमो क्रिएट करेंगे नए लोगों के दिमाग में। तो प्लीज सबको समझाइएगा भी, इन्वेस्ट करो, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ज्यादा से ज्यादा जो आप इन्वेस्ट करने वाली है उसको बिटकॉइन में रखो, ना कि उल्टे सीधे मीम कॉइन में डालो, क्योंकि वो आज बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। पर जब आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा तो वो मीम कॉइन इतने बुरे तरीके से गिरेंगे कि वो आपको प्रॉफिट निकालने का भी टाइम नहीं देंगे। तो इस चीज को प्लीज जरूर उन लोगों को बताइएगा जो नए लोग मार्केट में आने वाले हैं। आई होप क्या करंटली मार्केट में चीजें चल रही हैं वो आपको क्लियर होंगी। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स होंगे सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसे ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।